हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू S30 माइंडसेट। कोर जावा बिगनर टू एडवांस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये आपकी 4th वीडियो है। आज हम देखेंगे जावा में जावा आइडेंटिफायर्स। तो जावा आइडेंटिफायर्स को बहुत ही डिटेल्स में अपन कवर करेंगे, हर एक चीज़ विद कोड। सो लेट्स स्टार्ट। आप देखो आइडेंटिफायर होता क्या है। जस्ट बिफोर डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिफायर आप थोड़ा सा ये सोचो कि आइडेंटिफायर, इसके पहले भी आपने सुना होगा आइडेंटिफायर्स की मीनिंग क्या होती है। किसी ने कहा इसको आइडेंटिफाई करो। किसी की आइडेंटिटी, किसी को आइडेंटिफाई करना क्या होता है। आइडेंटिफायर एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा उपकरण। सपोज करो आई हैव अ डिवाइस बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई एनीवन। सपोज़ करो कि मेरे पास एक डिवाइस है। जैसे आपने देखा होगा जब कैमरे में आप फ़ोटो कैप्चर करते हो, एट दैट टाइम वो आपको कैप्चर करता है, ठीक है। अगर आप उसके सामने कोई ह्यूमन है, एट दैट टाइम वो अपने सेंसर्स एक्टिव करता है। अदरवाइज़ अगर नॉर्मली आप ऐसे कैमरे को किसी स्क्रीन पे करो तो वो उस चीज़ को सेंस नहीं करेगा। सो उसी तरह आइडेंटिफायर जो जावा में, अब देखो डेफिनेशन क्या है। अ नेम इन जावा प्रोग्राम like class name, method name, variable name, label name and etc. Each and everything in Java called identifier. Each and everything in Java called identifier like class name, method name, variable names, label names। और बचा भी क्या, सब चीज़ तो इसी में आ गया। सो नाउ लेट्स सी। अब आपके पास ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका। अब इस एग्जाम्पल में आप मुझे बताओ कि कौन कौन सा आइडेंटिफायर है। पहले क्या था, क्लास नेम, ठीक है। यू कैन सी हियर क्लास नेम। तो ये जो क्लास नेम है, क्या है क्लास नेम। एक तो ये है क्लास नेम, क्या, डेमो। ये आपका क्या है, आइडेंटिफायर। सेकेंड वन इज व्हाट, क्या बोला, मेथड नेम। मेथड का नेम क्या है, मेन। ये भी क्या है, आइडेंटिफायर। मतलब कितने आइडेंटिफायर हो गए, 1 2, ये 2 हो गया। देन ये स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक क्लास है, दिस इज आल्सो आइडेंटिफायर। ये क्या हो गया, 3। देन उसके बाद वेरिएबल नेम, ये जो आर्क्स है ये भी एक वेरिएबल ही है, 4। देन ये भी एक वेरिएबल है, ये क्या है, 5। मतलब इस पूरे कोड में कितने आइडेंटिफायर्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5। देखो ये क्या है, एक एरे का नाम है। दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एन वेरिएबल। इफ़ यू वांट यू कैन मेंशन इनसाइड द आइडेंटिफायर, अदरवाइज इट्स योर चॉइस, ठीक है। बट दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल, बट बोथ आर सेम। ओके, नाउ ये हो गए आइडेंटिफायर। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी जावा प्रोग्राम में क्लास के नेम, मेथड्स नेम, वेरिएबल्स नेम, लेबल्स नेम क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। नाउ अब आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स हैं किसके, आइडेंटिफायर्स के, कि किसी भी आइडेंटिफायर्स को बनाने के कुछ रूल्स क्या हैं। सो नंबर 1, अलाउड कैरेक्टर्स क्या है, A to Z। लोअर केस में, लोअर केस में A to Z। अवर नंबर 1 क्या था, ये लोअर केस में A to Z कुछ भी हो सकता है। अपर केस में A to Z। देन 0 to 9 कोई डिजिट आप ले सकते हो। अब अंडर स्कोर, जो स्पेशल साइन होते हैं, उन स्पेशल साइन में यहाँ 2 ही चीज़ें हैं, क्या, एक अंडर स्कोर है और दूसरा डॉलर सिंबल। इतने ही यूज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम अंडर स्कोर एंड डॉलर सिंबल यू कांट यूज़ अदर स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक @ एंड एम्परसन, और जो हाइफन का साइन होता है, प्लस माइनस डिवीजन, जो कुछ भी है, आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हो। एक आइडेंटिफायर को डिफाइन करते समय आप सिर्फ ये 2 स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो। अदर कैरेक्टर्स लाइक अगर आप यूज़ करते हो तो कंपाइल टाइम एरर देंगे ना। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे इसमें लिखा है टोटल अंडरलाइन, देन क्या, अंडरस्कोर, देन नंबर्स, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये एक वेरिएबल नेम वैलिड है। लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा टोटल देन हैश लिख दिया, ये इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही स्पेशल जो सिंबल या फिर स्पेशल कैरेक्टर कह लो हमारे लिए अलाउ किए गए हैं, उससे ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रूल्स फॉर जावा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स कांट स्टार्ट विद डिजिट्स।
कोई भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे मान लो ABC 1 2 3 लिखा है, ये आपका वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि पहले स्टार्टिंग का कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर कोई डिजिट नहीं है। जस्ट बिफोर अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें पहला कैरेक्टर क्या है, ये डिजिट है, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? केस सेंसिटिव का मतलब ये है, अगर आपने लिखा यहाँ राम और एक बार लिखा आपने राम और एक बार लिखा आपने राम, इन तीनों राम का अलग अलग मीनिंग है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, मतलब ये तीनों अलग अलग हैं। इसका मतलब है केस सेंसिटिव। कहने का मतलब ये राम अलग है, ये राम अलग है, ये राम अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें आर कैपिटल ए एम स्मॉल है, इसमें तीनों स्मॉल है, इसमें तीनों कैपिटल हैं, तो ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो लिखा सब नंबर ही है, जैसे ये भी नंबर लिखा, ये भी नंबर लिखा, ये भी नंबर लिखा, ये भी नंबर लिखा, लेकिन ये सभी डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट, रूल्स फॉर जावा आइडेंटिफायर्स। अभी हम जब कोड करेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे चीज़ें क्या है, अभी कोड करने वाले हैं, जस्ट वेट। अब इसमें देखो पार्ट 3 में क्या है, रूल्स। यहाँ नो लेंथ लिमिट, मतलब आप कोई भी आइडेंटिफायर्स अगर आप क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है ना। जैसे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे किसी का नाम है रामलाल प्रजापति श्यामलाल, ऐसा कुछ भी करके अगर उसका नाम है तो वो बहुत लंबा जाएगा, है ना। श्री 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 108 श्री महाराजा प्रताप, ऐसा वैसा, ये बहुत सारे बड़े बड़े नाम होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ कितनी भी बड़ी रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही किया जाता है कि 15 कैरेक्टर से, 15 कैरेक्टर से छोटा या बराबर हो, उससे बड़ा नाम ना लो तो ही अच्छा है, ऐसा रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। अब रिसीवर, इसमें क्या लिखा है, रिजर्व वर्ड्स कांट बी आइडेंटिफायर्स। जो रिजर्व वर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स लाइक क्या, जैसे रिजर्व वर्ड्स अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे आपका हो गया इफ़, है ना, एल्स, फॉर लूप, वाइल, ये सारे रिजर्व वर्ड हैं। तो ये रिजर्व वर्ड क्या हैं, ये आइडेंटिफायर्स नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे यहाँ देखो लिखा है इंट इफ़ एक रिजर्व वर्ड है, आप इसे एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं कर सकते हो, तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा, ये आपका आइडेंटिफायर नहीं है, ठीक है। अब क्या है, प्री डिफाइंड क्लास, लाइक जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, नेम्स हैं, कैन बी आइडेंटिफायर्स नॉट रिकमेंडेड, मतलब ये एज अ आइडेंटिफायर रिकमेंड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे इंट स्ट्रिंग इक्वल्स टू 10, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्ट्रिंग, सो आउटपुट व्हाट यू कैन गेट 10, बट आप 10 पा सकते हो नो डाउट, लेकिन ये रिकमेंड किए नहीं जाते, है आइडेंटिफायर, लेकिन ये रिकमेंड किए नहीं जाते, चूँकि ये थोड़ा सा देखने में भी लग रहा है इंट दैन स्ट्रिंग इक्वल्स टू 10, सो ये रिकमेंड नहीं किया जाता, ठीक है। ये गुड प्रैक्टिसेस नहीं है कोडिंग में, तो आपको ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट, यहाँ क्या है, आपको ये बताना है कि कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट, सपोज ये है, ये सारे वैलिड हैं। जैसे माई वर, ये कॉमा लगा है तो ये इतना अलग है, ठीक है, माई वर ये, देन काउंट, देन डॉलर, देन नंबर्स, ये डॉलर सिंबल यूज़ करके फिर उसने लिखा है देन नंबर्स 1 2 3, देन मेन VAR, ये सारे वैलिड हैं। इनवैलिड में क्या है, ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि पहला कैरेक्टर क्या है इसका, न्यूमेरिक, और पहला कैरेक्टर नंबर नहीं हो सकता। दूसरा इनवैलिड क्यों है, हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ 2 ही अलाउ है, एक अंडरस्कोर, दूसरा डॉलर, ये हैज़ अलाउ नहीं है। ये तीसरा क्लास, ये आइडेंटिफायर क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है, रिजर्व वर्ड है क्लास। माई हाइफन वर, ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ बीच में हाइफन लगा है, जबकि हमारे पास सिर्फ 2 ही सिंबल हैं, एक अंडरस्कोर और दूसरा डॉलर साइन। फिर पब्लिक एक रिजर्व वर्ड है, ये रिजर्व वर्ड है जावा में, इसलिए आप उसे एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट आइडेंटिफायर्स। नाउ अब हम चलते हैं अपने कोड में और आपको कोड करके बताते हैं कि एक्चुअल में आइडेंटिफायर्स का क्या सीन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करूँगा सारे कोड्स को करने के लिए, ठीक है। इससे होगा क्या, इन केस अगर किसी स्टूडेंट्स के सिस्टम में कोई कंपाइलर नहीं है, जावा कंपाइलर, तो वो ईजिली क्या कर सकता है, कोड कर सकता है ना,
उसे कंपाइलर वगैरह या किसी IDE की ज़रूरत नहीं होगी। इस पर्पज़ से अपन क्या करेंगे, कोड्स का जो एग्जीक्यूशन है वो यहीं करेंगे। और रही बात के सिस्टम पे करने की, तो वो भी मैं बताऊंगा, पर अभी थोड़ा सा यहीं देख लो। अभी आपका एक सिंपल सा कोड है, ठीक है, ये सिंपल सा कोड है जावा का, जो कि आपको पता है ना। मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है, वीडियो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है ना। पब्लिक क्लास मेन, इसमें पब्लिक क्या है, आइडेंटिफायर है नहीं है, क्यों, क्योंकि एक रिजर्व वर्ड है। क्लास एक रिजर्व वर्ड है। मेन, मेन इज द नेम ऑफ क्लास, ये एक आइडेंटिफायर हो सकता है। ये पब्लिक नहीं है, स्टैटिक नहीं, वाइड नहीं, ये मेन क्या है, मेथड का नेम, इसलिए ये क्या है, एक आइडेंटिफायर। याद रहे ये क्लास का नाम कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने क्लास का नाम यहाँ लिख दिया सतीश, दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ क्लास, बट एट दैट टाइम यू हैव टू चेंज दिस, यू हैव टू रीनेम दिस, लाइक you have to write here Satish, not main. Okay, this is the right now. Now if you want to execute this code, so it will execute very easily. Let's see. अब देखो आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा है। आउटपुट में क्यों कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि अपन ने कुछ लिखा नहीं है। हमें पता है कि जावा में कुछ प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, system.out.println। इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे, लाइक मैंने लिखा सत्य प्रकाश, और मैंने इसे रन बटन पे क्लिक किया और रन कर दिया। आप देखो सत्य प्रकाश आ गया, ठीक है। अब कुछ रिजर्व वर्ड्स थे जो एज अ आइडेंटिफायर आप यूज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके पहले सपोज करो मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का। अभी अगर आपको डेटा टाइप नहीं पता है तो डोंट वरी, I will teach you in later. Now let's see here, int मैंने लिखा AST इक्वल्स टू 90। एक वेरिएबल बनाया AST नाम का, और उस वेरिएबल को मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने AST को प्रिंट करा दिया। जब मैंने AST को प्रिंट कराया तो आप देखो, जब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो 90 यहाँ आ रहा है आउटपुट में। बट अगर मैं यहीं अपने वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ, क्या, _AST, और फिर से रन करता हूँ, तो फिर भी आप देखो हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हो जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि वेरिएबल नेम यहाँ कुछ और है और यहाँ मैं प्रिंट AST को करा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ भी मुझे अंडरस्कोर लगा देना चाहिए और फिर से इसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हो 90 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ डॉलर सिंबल लगाता हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ डॉलर सिंबल यूज़ किया और देन मैं इसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया, एट दैट टाइम इट विल बी एग्जीक्यूटेड। बट वाई नॉट, बिकॉज ऑफ यू आर राइट हियर, आपने यहाँ अंडरस्कोर लिखा है लेकिन वहाँ आपने क्या लिखा है, डॉलर, तो आपको भी यहाँ डॉलर पुट करना पड़ेगा। अब आप इसे जब एग्जीक्यूट करोगे ना, रन करोगे, तो 90 आपको मिलेगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, आपने जैसा देखा कि हमारे पास सिर्फ दो ही स्पेशल सिंबल्स हैं, नंबर 1 अंडरस्कोर और नंबर 2 क्या है, डॉलर सिंबल। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन दोनों को छोड़ के अगर मैं हैश सिंबल यूज़ करता हूँ और फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वो तो वैसे भी नहीं लेगा, यहाँ भी हैश लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि इल्लीगल कैरेक्टर्स हैज़, ठीक है, एरर नॉट अ स्टेटमेंट। इल्लीगल कैरेक्टर मतलब उसने बता दिया कि ये आप हैज़ यूज़ नहीं कर सकते हो, उसने बता दिया कि हैज़ आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि हम सही थे। अब दूसरा था रिजर्व वर्ड्स लाइक इफ़। अगर हम लिखते हैं इंट इफ़ मतलब एज अ वेरिएबल मैं इसे ट्रीट कर रहा हूँ, एक वेरिएबल नेम है इफ़, ऐसा मैं मान रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये देखो एरर दे देगा, क्या देगा, दे देगा कि नॉट अ स्टेटमेंट। ये आपका स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, क्योंकि आपने इसे एक वेरिएबल बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये जावा में रिजर्व वर्ड्स है जो कि आप ऐसा वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हम इसको हटा के यहाँ AST लिख देते हैं और यहाँ भी AST लिख देते हैं। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा बहुत ही ईजिली तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट identifiers in Java. If you have any doubt, so you can definitely ask with me in comment box. Okay, thank you so much for watching my video.
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।